नमस्कार साथियों, मैं माधुरी जीवन उन्नति पथ चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अरावली पर्वत कैसा पर्वत है? अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत है। और ब्लैक फॉरेस्ट किसका उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का। माउंट कोटोपैक्सी कैसा पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है। आल्प्स पर्वत बलित पर्वत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर के भूसन्नति से हुई है। दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में स्थित है। तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तिब्बत का पठार काराकोरम और थियान शांत के बीच में स्थित है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? बहिर्मंडल कहते हैं। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? ट्रोपोस्फेयर। वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? समताप मंडल में। समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? 1013.25 मिलीबार। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। सही है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे का अनुसरण नहीं करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहता है। तो पूछ रहा है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ? उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। ए तथा आर दोनों सही है और एक व्याख्या भी सही करता, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। ब्रीही चावल को कहा जाता था। मुद्रग मूंग को कहा जाता है। यब जौ को कहा जाता था। इच्छु गन्ना को कहा जाता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? नीति निर्देशक तत्व में। भारतीय धर्मनिरपेक्षता से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती, बल्कि अंतर धार्मिक समानता भारतीय संकल्पना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर है। बिल्कुल गलत, हम लोगों ने किसी का नकल नहीं किया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अंत धार्मिक और अंतर धार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया है। सही। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संबंध व्यक्तियों की धार्मिक आज़ादी से ही नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक आज़ादी से भी है। सही है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित हैं? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये भी है। संगम या संघ बनाने का अधिकार भी है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का भी संरक्षण है। तीनों है, 1, 2 और 3। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से नए शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, तीनों जोड़े गए। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।
पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण है संसंजक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उसे ही संसंजक बल कहते हैं। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? अवतल दर्पण द्वारा। समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक मिलता है और अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक और वास्तविक दोनों मिलता है। उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक और आभासी मिलता है। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? अम्लीय। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को। आसवन विधि का पहला और दूसरा प्रक्रम क्रमशः कहलाता है वाष्पन और संघनन। एक वायुयान कार्य करता है बर्नौली सिद्धांत पर। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है बर्नौली सिद्धांत। कौन सी भौतिक राशियों के युग्म के मात्रक जब उन्हें मूल मात्रक के रूप में प्रदर्शित किया जाए समान होंगे? प्रतिबल एवं दाब। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान पर गिराए गए बम में क्या विखंडनीय पदार्थ प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम। तृतीया पर ऊष्मा का प्रभाव अभिक्रिया है वियोजन। मनुष्य में यूरिया किसमें बनता है? यकृत में। ताप बढ़ने पर किसी धारावाही चालक की विद्युत वहन करने की क्षमता घटती है। कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है? वोल्ट, जूल, चार्ल्स, सभी। डिप्थीरिया संबंधित है गले से, बैक्टीरियल डिजीज था। वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के मूल रंग है लाल, हरा और नीला। प्राथमिक रंग होता है लाल, हरा और नीला। द्वितीयक रंग होता है मेजेंटा, सियान और पीला। मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए कौन सा कदम रिजर्व बैंक द्वारा उठाया जा सकता है लेकिन सरकार द्वारा नहीं उठाया जा सकता? क्रेडिट राशनिंग। एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू का माप क्या है? संपत्ति का मूल्य ऋण के मूल्य से कम है। बीपीएल की पहचान के लिए खपत व्यय की सलाह देने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की? सुरेश तेंदुलकर ने, वर्ष 2005 में। सिंगापुर में कारोबार करने वाली पहली भारतीय बैंक कौन सी है? इंडियन ओवरसीज बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित अब तक का सबसे अधिक मूल्य का नोट था 10,000 का नोट। ये बहुत पहले का था लेकिन अभी जो है अभी 2,000 का नोट था, गुलाबी कलर का, इसके ऊपर मंगलयान बना हुआ था। वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना है? अमेरिका। हाल ही में किस संस्थान ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के साथ जूते बनाए हैं? आईआईटी इंदौर। भारत ने किस देश के साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं? न्यूजीलैंड। आरबीआई ने यूपीआई के माध्यम से भुगतान की जाने वाली अधिकतम राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5 लाख। भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र बैंक भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? श्रीनिवास जुलूस शेट्टी। बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी के लिए गठित 5 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रवि गांधी। राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR गोवा ने किस महासागर की 3 संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा है? हिंद महासागर। किस मंत्रालय द्वारा हर घर तिरंगा अभियान 9 से 15 अगस्त तक आयोजित किया गया? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। पेरिस ओलंपिक 2024 के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। कुल 126 पदकों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका पदक तालिका में प्रथम स्थान पर है। भारत कुल 6 पदक के साथ पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। बहुत ही दयनीय स्थिति है भारत का खेल में। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया है? ओडिशा। किस देश में आयोजित उदार शक्ति 2024 अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने भाग लिया है? मलेशिया।
50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रिवीजन करते रहिए और थोड़ा हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।